सीयूटी के एग्जाम में बचे हैं मात्र 20 दिन और आपके सामने एक बहुत पहाड़ सा सिलेबस पड़ा हुआ है। आप जीएटी को क्रैक करना चाह रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट को क्रैक करना चाह रहे हैं और साथ में लैंग्वेज भी लेकर के चल रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक साथ लेकर के चलना और अगले 20 दिनों तक तैयारी का क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे अगले 20 दिनों में आप अपने सिलेबस को आसानी से कवर करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां आप पहुंच सकते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगले 20 दिनों में सीयूटी को कैसे क्रैक करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किप नहीं करिएगा। चलिए तो अगले 20 दिनों में स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है वो बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो 3 सेक्शंस आप दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जीएटी लैंग्वेज दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे डोमेन लैंग्वेज दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जीएटी और लैंग्वेज दे रहे होंगे। मैं तीनों को एक साथ कॉन्साइज किया जाए तो जीएटी जो सबसे हाई स्कोरिंग माना जाता है, जहां नंबर आप गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्वांट है, वहां रीजनिंग है, जहां आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे वहां पर। डोमेन की जब मैं बात करूं तो डोमेन में भी आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़ के आ रहे हैं, एक एक लाइन बाय लाइन आप पढ़े हैं क्लास 12th में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी कुछ भी हो। लैंग्वेज भी बेसिक ग्रामर पूछता है, बेसिक ग्रामर, वोकैब पूछता है, सिनोनिम एंटोनिम पूछता है, इडियम फ्रेजेस पूछता है, आप रस छंद अलंकार संधि समास वर्णमाला बहुत सिंपल पूछता है। मतलब सीयूटी जो है वो हार्ड वर्किंग गेम नहीं है, स्मार्ट वर्किंग गेम है। आसानी से क्रैक कर सकते हैं ध्यान से समझेंगे तो। सबसे पहले बात करते हैं अगले 20 दिनों की स्ट्रेटजी क्या है। 25, 50, 75 और 100 इन 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहले बात करेंगे 1 से 5 दिन तक। 1 से 5 दिन तक आपको बेसिक तैयार करना है। 6 से 10 दिन तक क्या करना है, अगले तो कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। 11वें से 15वें दिन तक टेस्ट और फिक्स मॉक टेस्ट और अटैक करना अपने वीक एरिया पर। और 16वें से 20 दिन तक जो है सिर्फ पॉलिश पर ध्यान देना है। सबसे पहले जीएटी की बात करते हैं। जीएटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आप अगर फोकस रखें तो आप बेहतर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वांट में परसेंटेज, रेशियो, डीआई, सीआई, टीआई, एसआई, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, सीआई, एसआई, डीआई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपकी भर भर के आते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आप आएंगे सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, पेपर फोल्डिंग, कैलेंडर, क्लॉक, यहां से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए आपको परेशानी नहीं होना है। सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर चलती है करंट अफेयर की क्लास, जहां से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए वो सफिशियंट है। टाइमिंग क्या रखनी होगी इनको पढ़ने की, तो 2 घंटा आपको डेली स्टडी पर देना होगा। किस पर? उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 20 से 25 एमसीक्यू और साथ में अटेम्प्ट करना है 2 मॉक टेस्ट। तब जाकर के आप इसको क्रैक कर पाएंगे। किसके लिए? जीएटी के लिए मैं बात कर रहा हूं। जीएटी पर आपको फोकस रखने के लिए ये करना पड़ेगा। एक्यूरेसी को ध्यान में हमेशा आगे रखना होगा, अटेम्प्ट्स को पीछे। हम एक्यूरेसी पर फोकस रखेंगे। हम 50 क्वेश्चन हमारे पास हैं, हमारे पास 50 क्वेश्चन है, हमको 30 ही आ रहे हैं, हम 30 ही करेंगे, 20 छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस पर फोकस रखेंगे कि 30 सही करेंगे। हम मेहनत करेंगे तो हम ये 20 भी अचीव कर सकते हैं एग्जाम तक जाते जाते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं डोमेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो फॉलो एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को ध्यान में रखना है। अब आप किस डोमेन सब्जेक्ट को दे रहे हैं, उसमें जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस बने हुए हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी की भी बात करें तो चैनल पर है, जाके वहां देख सकते हैं। सीक्रेट वेपन्स क्या है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक चीज और बताऊंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां से आपके फिगर के भी क्वेश्चंस आते हैं, उन पे भी ध्यान देना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास जो है ऐप पे, तो जो बच्चों को मैंने पढ़ाया, हमने पढ़ाया है यूट्यूब पर, आपके अमित सर जो है बेहतर तरीके से समझाते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। स्ट्रेटजी कम से कम 3 से 4 घंटा डेली डोमेन पर देना है। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और रिवीजन तीनों फोकस रखना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उसे समझना है। सिर्फ पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो रही डोमेन की बात। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में आते हैं। लैंग्वेज में आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर में कोर, रूल, एरर, स्पॉटिंग, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में बता दूं तो रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ठीक है। इंग्लिश में भी आप इडियम, फ्रेजेस ये सब पढ़ सकते हैं बेसिक ग्रामर के। आरसी से क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 2-3 आपके पैसेज पूछे जाएंगे, उनसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए टाइमिंग कम से कम 1 से 1.5 घंटा हिंदी को दीजिए। आप प्रैक्टिस करिए 2 फुल
पैसेज डेली प्रैक्टिस करिए, साथ में मेथड अपनाइए कि प्योर प्रैक्टिस बेस्ड रहना चाहिए। अप्रोच हमेशा इस पर रहना चाहिए कि हम जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने जीएटी की बात की, हमने डोमेन की बात की, हमने लैंग्वेज की बात की। इन तीनों को इसी स्ट्रेटजी से पढ़ना है। ठीक है, अगर रूटीन की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह सुबह जब उठना चाहिए तो डोमेन सब्जेक्ट एक तो यहां से हमको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे करंट अफेयर क्लास कर लिए 1 घंटा, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो हम चीजों को, कहानियों को आसानी से कोरिलेट करके समझ पाते हैं। दोपहर में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमें जीएटी पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ लगाते हैं, हम रीजनिंग लगाते हैं, जहां पर दिक्कत होती है उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देन हम इवनिंग में आते हैं तो थोड़ा सा लाइट मूड रहता है, तो वहां हमें लैंग्वेज पर फोकस रखना चाहिए, हमें हिंदी पढ़ना चाहिए, हमें सरस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ठीक है, वोकैब पर, वर्णमाला पर, हमें इडियम फ्रेजेस, पर्यायवाची, विलोमी सब पे ध्यान देना चाहिए। और रात में सोते समय हमें ऑल ओवर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने दिन भर में आई हैं जिस भी सब्जेक्ट में, उन्हें एक बार रिवाइज करना है, उन्हें एनालाइज करना है और तब सोना है। इस रूटीन को फॉलो करना है 24 घंटे में। अगर आप इस तरीके से एनर्जी रिंग को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए सीयूटी बहुत पहाड़ चीज नहीं है, आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। जब मैं बात करता हूं तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे छोड़ देते हैं वो ये है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोरिंग पीवाईक्यूज करेंगे तो आपके लिए जो है सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। पीवाईक्यूज आपको बेसिक शिक्षा ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां से पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ओनली रीडिंग थ्योरी, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें टेस्ट देना है सीयूटी का, हमें सीयूटी पर टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देते रहना है। और मॉक टेस्ट कहां से देंगे तो मैं आपको बता दूं, मात्र 199 में हमने मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप पर, वहां से आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट पर फोकस रखना है, जो मैं तीसरी बात कर रहा था। तो मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 20 दिन आपने 20 डेज कैन चेंज योर लाइफ, ये 20 दिन अगर आपने दे दिए बेहतर सीयूटी को तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और जहां से सीयूटी को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो बातें मैंने बताई उसको आप ध्यान दीजिएगा, उसको समझिएगा, उस पर फोकस करिएगा और तब अगले 20 दिन बाद आप मुझसे मिलिएगा सीयूटी के एग्जाम के पहले और बताइएगा कि मेरे अंदर कितने बदलाव आए। आपके लिए वीडियो कितना सफिशिएंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किस कोर्स को, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी भी लिख देना और साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि हर बच्चे को इस स्ट्रेटजी की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।